बिहार में भी फैक्ट्री की जरूरत है, जो कि चाहे तो हो सकता है। जब फिर चाहेंगे मोदी जी तो बिहार में भी फैक्ट्री हो सकता है। आज ठेला वाला भी 2000 से 3000 रुपया पर मंथ कमाता है, ठीक है ना। अगर जिसको कमाने का मन रहेगा वो कमा ही लेगा। और बैठ के घर में बैठ के बोलने से कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, तो घर में बैठ के रोजगार नहीं मिलता है किसी को। भागलपुर समेत 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान संपन्न हो गया और मतदान हुआ तो मतदान किस मुद्दे पर हुआ यह जानने के लिए आज हम भागलपुर के युवाओं के बीच मौजूद हैं। मुद्दे कई हैं, क्या देश के विकास को देखकर या उम्मीदवार को देखकर या जाति देखकर या विकास कार्य जो हुए हैं अब तक उसको देखकर वोट किया युवाओं ने, उनसे ही जानेंगे। हमारे बीच जितने युवा हैं उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोगों ने वोट दिया होगा। आप लोग किस मुद्दे को लेकर वोट दिया जब वोट करने गए थे आप लोग? हम लोग इस बार विकास के मुद्दे पे वोट दिए हैं कि देश में विकास हो और देश अच्छा चले। नहीं तो आप तो जान रहे थे कि पहले देश का क्या हालत था, अब देश का क्या हालत है। इसलिए और इस देश के विकास के ही मुद्दे पे हम लोग इस बार वोट दिए हैं। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है युवाओं के बीच में, क्या लगता है आपको? रोजगार तो आदमी को मिल रहा है, आप तो अब देख रहे हैं रोजगार का मुद्दा कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं। जो बस ये पार्टी का ही मुद्दा है। बीजेपी बोलता है कि इसको नहीं मिला, वो बोलता है इसको नहीं मिला। ऐसा रोजगार का कोई ज्यादा समस्या है नहीं। आज ठेला वाला भी 2000 से 3000 रुपया पर मंथ कमाता है, ठीक है ना। अगर जिसको कमाने का मन रहेगा वो कमा ही लेगा। और बैठ के घर में बैठ के बोलने से कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, तो घर में बैठ के रोजगार नहीं मिलता है किसी को। मतदान कर दिया आपने, क्या नाम है? जी हाँ, अमरजीत कुमार। क्या भविष्य लग रहा है अब आप लोग? भविष्य तो अभी तो कुछ खास नहीं लग रहा है। पिछले कुछ साल में देखिए जैसे रेलवे की वैकेंसी निकलती थी मैक्सिमम, लेकिन पिछले 5 सालों में तो वैकेंसी लगभग बंद ही हो गया। तो मेन मुद्दा तो हम लोग का रोजगार ही था कि सरकार वैकेंसी जो रिक्त वैकेंसी है वो सबको निकाले फिर से और उसे चालू करे, ताकि जो युवा बैठे हैं जिनका पिछला 5 साल लगभग बेकार चला गया है, तो वो सब कम से कम सेट हो जाए। क्योंकि उम्र भी सबका हो रहा है, तो वो सब फिर एक्सपायर उम्र हो जाता है, तो फिर उनके लिए रोजगार बहुत दिक्कत होता है। प्ले ग्राउंड पे हैं आप लोग, खेल रहे हैं, खेल को लेकर क्या कुछ बदलाव आपने अभी तक देखा है? ये खेल के लेकर तो आजकल अच्छा बदलाव हो ही गया है, क्योंकि छोटे छोटे स्तर पर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट होते हैं, तो इससे छोटे छोटे प्लेयर और रणजी ट्रॉफी में भी छोटे प्लेयर सब जा ही रहे हैं। तो खेल तो मुझे लग रहा है कि सही दृष्टिकोण से जा रहा है अपने जगह पे। कौन सी सरकार अच्छी लग रही है आपको? देखिए सरकार तो सारी अच्छी ही रहती है, आदमी जिससे खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए। जो पब्लिक को बस मूलभूत समस्या रोटी कपड़ा मकान है, ये तीनों चीज अगर जो भी सरकार देती है तो वो सरकार अच्छी ही होती है। किस मुद्दे पर वोट किया आप लोगों ने, ये बताएं। जी, हमारा मुद्दा तो मेन था कि विकास हो। जैसा कि आप भागलपुर में रह रहे हैं, हम भी भागलपुर में रह रहे हैं, तो हम तो सबसे पहले यही चाहेंगे कि भागलपुर का विकास हो। भागलपुर जो सिर्फ स्मार्ट सिटी का नाम जानता है, वो सिर्फ नाम के लिए प्रचलित नहीं हो। स्मार्ट बने ये शहर, हम लोग स्मार्ट बने और भागलपुर का अच्छे से विकास हो। इसीलिए मेन मुद्दा यही था हमारा कि वोट हो। रोजगार पलायन, बिहार से लोग काफी हद तक पलायन कर जाते हैं, चाहे युवा भी है, लगता है कितना भी पढ़ ले हमें नौकरी नहीं मिलेगा, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। क्या लगता है ये अभी जारी रहेगा या रोक लगने की जरूरत है? देखिए, युवाओं के ऊपर कोई रोक नहीं लग सकता। युवा ये अपनी सोच बदलना पड़ेगा इंसान को। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम ये सोच के चल जाते हैं बाहर की बाहर ज्यादा रोजगार है। ऐसा नहीं है, आपके शहर में भी रोजगार है, लेकिन आपको बस वो ढूंढना पड़ेगा। क्या लगता है किस मुद्दे पे वोट किया आप लोगों ने? विकास के मुद्दे पे वोट होगा और जिस कारण विकास के मुद्दे पे वोट दिया हम लोगों ने। क्या बदलाव देख रहे हैं अब देश का? देश का बहुत सारा बदलाव हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। मोदी जी के रहते हुए बहुत ही अच्छा बदलाव हो रहा है। तो बिहार में लोगों को लगता है कि ये मजदूरों की फैक्ट्री है, यहाँ से लोग देश भर में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। क्या हम लोग केवल मजदूर हैं? नहीं, मजदूर तो नहीं है। बिहार में भी फैक्ट्री की जरूरत है, जो कि चाहे तो हो सकता है। जब फिर चाहेंगे मोदी जी तो बिहार में ही फैक्ट्री हो सकता है। बस मोदी जी चाहेंगे तो जी। बिहार सरकार पे उम्मीद नहीं है? बिहार सरकार पे उम्मीद क्या, बिहार सरकार को मिलेगा तभी ना बिहार सरकार पे हो सकता है। जैसे नीतीश जी और मोदी जी का जो अभी दोनों का गठबंधन है, उनके अनुसार बिहार में फैक्ट्री खुलने का बहुत ही आसान मौका है और होना ही चाहिए, खुलना ही चाहिए। खुलना चाहिए, फैक्ट्री खुलना चाहिए। क्या लग रहा है किस मुद्दे पर वोट किया है? उंगली दिखाइए, अभी तक निशान। वोट तो मैंने किया है और मैं चाहता हूँ कि जो सेंट्रल में सरकार हो वही स्टेट में भी हो। और बहुत सारे स्टेट हैं, सेंट्रल में सरकार बनेगी। क्या कारण है इसका? ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि सेंट्रल वाली सरकार स्टेट में हो? क्योंकि हमारे स्टेट का, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उस स्टेट का मतलब विकास हो, डेवलप हो और जितना भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। चुनाव से पहले जातीय समीकरण लोग देख रहे थे कि जो जिस जाति के ज्यादा वोटर्स होंगे वही जीतेंगे, हम उन्हीं को वोट करेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। जाति को लेके मतलब ये पॉलिटिक्स जो नेताओं लोग करते हैं वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सब हम लोग इंडियन हैं।
और वोट करते हैं किसी एक अच्छे इंसान को जो कि विकास करे देश के लिए, हित के लिए और स्टेट के लिए, और जो भी गरीब है उनको देखे कि हाँ ये इनको जरूरत है तो इनको हेल्प करना चाहिए, जो भी सरकार नियम निकालती है। क्या चाह रहे हैं और 5 साल में क्या बदलाव हो जाए युवाओं के क्षेत्र में, अपने भागलपुर के क्षेत्र में और देश के विकास के लिए? युवाओं के क्षेत्र में जो भी बेरोजगार हैं उनको, उनके लिए कुछ रोजगार लाए सरकार। उन जो वोट किए हैं, जो अपने मतलब बाहर भी रहते हैं, मैं एक अपील करना चाहूँगा कि जो जहाँ पे हैं वहाँ से उनको वोट करने का परमिशन ग्रांटेड किया जाए, क्योंकि लोग बहुत दूर रहते हैं, ऐसे में बहुत सारा वोट भी नहीं हो पाता है तो मिस हो जाता है। आप ही चक्का पे चक्का मार रहे थे क्या अभी? जी जी, क्या नाम हुआ आपका? विष्णु कुमार नाम हुआ। क्या लगता है वोट किए हैं आपके? जी वोट किए हैं। क्या खेल के प्रति कितना आपका लगाव है और क्या बदलाव चाहते हैं खेल? जी देखिए, मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अभी बिहार खेल के मामले में बहुत पीछे है, तो हम युवा ये सरकार से अपील है, जो भी सरकार है भागलपुर में जिसकी भी सरकार है या सेंट्रल में जिसकी भी सरकार है, तो खेल के प्रति थोड़ा बढ़ावा देने का प्रयास करें, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि ग्राउंड का देखिए जर्जर स्थिति है, सैंडिस का भी हमारा वैसा ही स्थिति है। गिने चुने 1-2 ग्राउंड है जो कि वो भी अच्छे से नहीं रखे गए। पटना में भी मैच हुआ था, रणजी का फजीयत हो गई थी। जी जी, पटना में जो रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था बेइज्जती हुई थी हमारे एसोसिएशन का। एसोसिएशन में बहुत तरह का दिक्कत है, तो उस चीज में सुधार की जरूरत है काफी, और ये सरकार के द्वारा ही किया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। वोट देने से पहले ये सोचा था क्या कि हम बदलाव को वोट दें? जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम खिलाड़ी है, दिन भर प्रैक्टिस करते हैं, मैच खेलते हैं, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि हम लोग को अच्छे से अच्छे सुविधा मिले और हम क्रिकेट में आगे बढ़ के और अपने जगह से जहाँ से भी निकल के अपने आप को अच्छा बनाएं। और देख रहे हैं कि IPL में भी अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेगा तब तक कोई प्लेयर नहीं बनता। युवाओं में अभी तेजस्वी यादव का काफी क्रेज है, क्या लगता है ये क्रेज किस तरह से है? क्या ये भविष्य बदलेगा युवाओं का? जी देखिए, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सेंट्रल इलेक्शन है, तो इसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी एक प्रतिद्वंदी को आप चुन रहे हैं तो वो आपको सेंट्रल से मतलब होना चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ तक जो भी सरकार आए, जो भी उम्मीदवार यहाँ से विजय हो, वो खेल के प्रति बढ़ावा दे और डेवलप करने का प्रयास करे। कितना रन मारे आज आप, गिने क्या? जी नहीं, गिने तो नहीं। कहाँ तक जाने का आपको लक्ष्य रखा है आपने क्रिकेट? जी देखिए, मैं लास्ट 2-3 ईयर से हेमन ट्रॉफी स्टेट टीम कैंप में भी आ रहा हूँ। बिहार की तरफ से इस रणजी ट्रॉफी विजय हजारे मुश्ताक अली कैंप वगैरह होते रहता है, तो उसमें मैं कैंप में 2-3 सालों से कर रहा हूँ। इस साल थोड़ा इंजरी था तो इस कारण से नहीं कर पाया, लेकिन फिर अगले साल IPL खेलने का उम्मीद है? जी जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? ऐसा तो नहीं थक गए आप, परेशान कर रहे हैं? नहीं, नवीन नाम हुआ। किस मुद्दे को लेकर वोट किया आप लोगों ने? युवा हैं, युवा ही देश को बदलेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि विकास के मुद्दे पे ही वोट डालना चाहिए, या कोई भी जाति के लोग हो, और जितने भी युवा हैं या पढ़े लिखे हैं वो विकास के मुद्दे पर ही देना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि आप जो भी यहाँ से उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे के जो भी ऊपर के लीडरशिप है वो लोकल लीडर, अच्छे लीडर को ही टिकट देना चाहिए, ताकि जो है ना लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और बढ़ चढ़ के वोटिंग करे। क्योंकि वोट बदलाव लाएगा, क्या लग रहा है? बदलाव उम्मीद, जो भी लीडर बनते हैं वो सेम लीडर बनते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो लीडर बनते हैं वो कम से कम विकास का काम करे। तो ये बिहार के युवा हैं जो उम्मीदों को लेकर विकास के मुद्दे पर अपना एक वोट, कीमती वोट डाले हैं, और इनको उम्मीद है कि अगले 5 साल में बिहार और देश का विकास जरूर होगा। लेकिन जात पात से ऊपर उठते नजर आ रहे हैं बिहार के युवा, ये काफी अच्छी बात नजर आ रही है। और मुद्दा जो है, वो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार और बिहार से पलायन का मुद्दा जो है, यह इन लोगों के जहन में जरूर है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।